फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सर्कल का रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्कल क्या होता है? व्हाट इज सर्कल? एक फिक्स पॉइंट से, किसी एक फिक्स पॉइंट से एक ऐसा फिगर जो एक फिक्स पॉइंट से सेम दूरी पे हो, एक ऐसा फिगर जो एक फिक्स पॉइंट से सेम दूरी पे हो, यानी ये दूरी है और इस सेम दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ये सेम दूरी जो होता है उस पॉइंट से इस सरफेस का जो दूरी होता है वो रेडियस होता है। ठीक है, और किसी भी दो पॉइंट, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या होता है? आपका कॉर्ड होता है। सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन कॉर्ड होता है। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है? आपका डायमीटर होता है, जो कि सेंटर से पास होता है, जो सर्कल के सेंटर से पास होता है। उसके बाद एक ऐसा लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। क्या है? एक ऐसा लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं? सेकेंट बोलते हैं। और वहीं सेकेंट स्पेशल केस में जब एक पॉइंट पे टच करे, सर्कल के एक पॉइंट पे टच करे, उसे बोलते हैं टेंजेंट। स्पेशल केस ऑफ सेकेंड विथ ओनली वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो, उसे टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, और यही टेंजेंट इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे उस रेडियस से, ये वाले रेडियस से जो एंगल बनाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो 90 डिग्री बनाता है। यहाँ पे बताया गया है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट इज ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। यानी ये आपका टेंजेंट है, ये आपका रेडियस है, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है एक पी पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, जहाँ से दो टेंजेंट खींचा गया है एक सर्कल पे, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इस टेंजेंट का, दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम होता है। कैसे होता है उसको भी प्रूफ करना ज़रूरी है। तो इस पॉइंट को मिला दीजिए इससे, और देखिए ये रेडियस है, दोनों सेम होगा। ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन ले लीजिए, और ये 90 डिग्री एंगल दोनों में है, तो यहाँ से RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगा। यानी यहाँ से एक रिजल्ट आ रहा है ये कि एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, और दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम होगा, दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम होगा। ठीक है, और भी रिजल्ट आता है यहाँ से, वहीं सब इसमें लिखा हुआ है, ये वाला रिजल्ट। और दूसरा क्या होता है कि ये टेंजेंट जो हैं यहाँ पे सेम एंगल बनाते हैं। ये वाला एंगल जो है, एंगल POR, ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल POQ के, ये वाले एंगल के, यानी दोनों एंगल सेम होंगे। उसके बाद ये वाले एंगल भी सेम होंगे, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। कब? जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे दो टेंजेंट खींचे जाएं, तो वो क्या है? सर्कल का सेंटर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ये रिजल्ट्स में, ये वाला रिजल्ट्स में वहीं लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं, यानी कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड होते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अ सर्कल टचेज द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC एट P। देखिए फिगर में देखते जाइए सब बढ़िया से। एंड टचेज AB एंड AC व्हेन प्रोड्यूस्ड एट Q एंड R रेस्पेक्टिवली, देन AQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए यहाँ से क्या होता है, AQ इक्वल्स टू AR कैसे होगा? ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट खींचे गए सर्कल पे, तो AQ इक्वल्स टू AR होगा। ठीक है, दूसरा BQ इक्वल्स टू BP, ये B एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, वहाँ से टेंजेंट खींचे गए, ये इक्वल हुआ। वैसे ही CP और CR इक्वल होंगे। ठीक है, तो टेंजेंट्स यहाँ पे लिख भी दिया है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? AB प्लस BC प्लस CA, ये पेरीमीटर होगा। AB को AB रहने दें,
और BC को क्या लिख सकते हैं, BC को BP प्लस PC लिख सकते हैं, BP प्लस PC या CP जो भी है, तो यहाँ पे लिख दिए, और प्लस CA उसको वैसे ही रहने दे, ठीक है। अब AB प्लस BQ, देखिए BP को हम क्या लिख सकते हैं, BP को BQ लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन से, तो यहाँ पे BQ लिख दिए, और PC को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, CR लिख सकते हैं थर्ड इक्वेशन से, तो यहाँ से CR लिख दिए और प्लस CA। अब देखिए ये क्या बन गया है, AB प्लस BQ क्या बन गया, AQ बन गया, और फिर AC प्लस CR क्या बन गया, AR बन गया, यानी AQ प्लस AR। अब ये क्या है, AQ प्लस AR दोनों इक्वल है, तो AR को हम AQ लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो यहाँ से 2 टाइम्स AQ हो गया, 2 टाइम्स AQ, ठीक है। और ऊपर में क्या था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आया, 2 टाइम्स AQ, यानी पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 टाइम्स AQ। तो यहाँ से AQ क्या आ गया, हाफ ऑफ पेरीमीटर। AQ जब इस 2 से इधर डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, हाफ ऑफ पेरीमीटर, यानी AQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ट्रायंगल ABC, ठीक है। यही एप्लीकेशन है, इसी टाइप्स के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इजीली सॉल्व हो जाता है। एक और दूसरा देखते हैं, ये वाला क्या है, पढ़िए क्वेश्चन। Two tangents TP TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Then prove that angle PTQ यानी ये थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल OPQ, यानी ये वाला एंगल, छोटा वाला एंगल, तो इसे प्रूफ करना है। तो PTQ ट्रायंगल में TP TQ इक्वल होगा, दोनों टेंजेंट्स हैं TP और TQ इक्वल होगा, तो क्या है, और भी वहाँ पे कुछ बताया था कि एंगल्स इक्वल होंगे, कौन से एंगल, एंगल TQP यानी ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, समझ में आया, यानी ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये ट्रायंगल भी वैसे ही 90 डिग्री रेडियस इक्वल करके वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये और ये वाला इक्वल होगा, और ये एंगल थीटा है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 माइनस थीटा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 माइनस थीटा इन दोनों एंगल का सम आया, और ये दोनों इक्वल होंगे तो दोनों हाफ हाफ होगा, यानी हाफ ऑफ 180 माइनस थीटा एक एंगल ये आया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, OPT ट्रायंगल, एंगल OPT ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एंगल 90 डिग्री होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो OPQ ये वाला एंगल है, ये वाला छोटा वाला एंगल है, उसको क्या लिख सकते हैं, एंगल OPT माइनस ये वाला एंगल कर सकते हैं, यानी देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे ये छोटा वाला एंगल लिखना है, तो क्या इस टोटल एंगल में से, ये टोटल एंगल में से ये वाला एंगल हम माइनस कर दें तो ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा, तो वहीं यहाँ पे कि ये OPQ जो एंगल होगा, OPT यानी बड़े वाले एंगल में से TPQ को घटा दिए, उसको माइनस कर दिए, तो क्या होगा, बड़ा वाला एंगल कितना था, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का एंगल 90 डिग्री माइनस छोटा वाला एंगल, ये वाला एंगल हम निकाले थे हाफ ऑफ 180 माइनस थीटा, तो कितना हो गया, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका PTQ इक्वल्स टू 2 टाइम्स OPQ, ठीक है। आशा करता हूँ ये टोटल समझ में आया होगा आपको, और इस पे बेस्ड और बहुत सारे क्वेश्चन कीजिएगा तो और ज़्यादा बेहतरीन से समझ में आएगा, ठीक है। और अच्छे मार्क्स भी आते हैं इस चैप्टर से, बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।